जिस रामचरितमानस और शूद्र वाली सियासत के सहारे अखिलेश यादव 24 विजय का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं, उसी मुद्दे पर मायावती ने एक बड़ा ब्रेकर लगाने की कोशिश की है। मायावती ने मानस के मुद्दे पर न सिर्फ अखिलेश यादव को घेरा, बल्कि शूद्र शब्द के इस्तेमाल पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने ट्वीट किया, देश में कमजोर और उपेक्षित वर्गों का रामचरितमानस व मनुस्मृति आदि ग्रंथ नहीं, बल्कि भारतीय संविधान है, जिसमें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनको शूद्रों की नहीं, बल्कि SC, ST और OBC की संज्ञा दी है। अतः इन्हें शूद्र कहकर सपा इनका अपमान न करे तथा न ही संविधान की अवहेलना करे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दुनिया के सबसे बड़े विद्वान होने पर भी अपमानित किए जाते हैं जाति के आधार पर। बाबू जगजीवन राम अपने समय के देश के चोटी के नेता होने के बावजूद भी जब उनके द्वारा उद्घाटित मूर्ति को गंगजल से धो करके उनका अपमान किया जाता है। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के बाद कालिदास मार्ग छोड़ते हैं तो उसको भी ऐसे ही धर्म के नौटंकी करने वाले लोगों ने उसको गोमूत्र से धोया, गंगाजल से धोया। क्या गोमूत्र अखिलेश यादव एक्स CM से ज्यादा महत्वपूर्ण था? इसीलिए बहन जी, इस इतिहास को अगर सही माने में जमीनी हकीकत के तौर पर समझा होता तो शायद इस प्रकार का बयान नहीं देती। यानी मायावती ने अखिलेश के पूरे प्लान को ही जड़ से खत्म करने की कोशिश की है। उन्होंने एक और ट्वीट में लिखा, देश के अन्य राज्यों की तरह यूपी में भी दलितों, आदिवासियों व OBC समाज के शोषण, अन्याय, नाइंसाफी तथा इन वर्गों में जन्मे महान संतों, गुरुओं और महापुरुषों आदि की उपेक्षा एवं तिरस्कार के मामले में कांग्रेस, भाजपा और समाजवादी पार्टी भी कोई किसी से कम नहीं। मतलब एक तरफ मायावती अखिलेश पर हमलावर हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा पर भी हमला करते हुए खुद को विकल्प के रूप में दिखाना और बताना नहीं भूल रहे। ऐसा वर्ग उसने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है और ये 2023 का विधान परिषद का चुनाव नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज है। और जिस प्रकार से सपा का सूपड़ा विधान परिषद के चुनाव में साफ हुआ है, वैसे ही लोकसभा के चुनाव में साफ हुआ। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबका साथ और सबका विकास, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उसे लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है। और हमारी सरकारों के काम, गरीब कल्याण के काम, अंत्योदय के काम और जनता की बेहतरी के लिए जो हमारा एजेंडा है, उस एजेंडे को लेकर हम लोग साथ जब आगे बढ़ रहे हैं। मायावती ने हर ट्वीट में समाजवादी पार्टी का घेराव किया है और जिस समाज को अखिलेश शूद्र बताकर अपमानित करने का आरोप लगा रहे हैं, उसे मायावती ने SC, ST और OBC की परिभाषा में गढ़कर कहीं न कहीं अपने कैडर कार्यकर्ताओं और वोटरों को भी बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। साथ ही साथ दलित मुद्दे पर गंभीर आरोप भी लगा रही हैं। मायावती ने लिखा, सपा प्रमुख द्वारा इनकी वकालत करने से पहले उन्हें लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस के दिनांक 2 जून सन 1995 की घटना को भी याद कर अपने गिरेबान में जरूर झांक कर देखना चाहिए, जब CM बनने जा रही एक दलित की बेटी पर सपा सरकार ने जानलेवा हमला करवाया गया था। यानी मायावती ने बताने की कोशिश की है कि सपा हमेशा से ही दलित और महिला विरोधी रही है। मायावती ने शूद्र विवाद को सपा की नाटकबाजी भी करार दिया। कुल मिलाकर के रामचरितमानस देश की आस्था का केंद्र है। देश के अंदर किस प्रकार का जीवन होना चाहिए उसकी उसने प्रेरणा दी है। राम कथा को जन जन तक उसने पहुंचाया है। उसको लेकर के लोगों ने अपने जीवन को ठीक किया है। और मैंने एक बार पहले भी कहा कि मॉरिशस गए, गयाना गए, फिजी गए या गिरमिटियाओं को भेजा अंग्रेजों ने, बड़ी कठिन परिस्थितियों के अंदर सहारा था उनका रामचरितमानस का गुटका या हनुमान चालीसा। आज पूर्व मुख्यमंत्री और बड़े नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी हमारे बीच में नहीं है, तो उनकी नामौजूदगी में कोई बात करना उनके सम्मान के विपरीत है। और फिर गठबंधन के बाद तो आपने अपने आप सब भुला दिया, तो अब गड़ा मुर्दा उखाड़ने की आवश्यकता क्या है? इधर मायावती ने सपा पर हमला किया तो अखिलेश भी एक्शन में आ गए और फिर एक बार इशारों में मायावती को भाजपा की B टीम बता दिया। भारतीय जनता पार्टी बेईमानी कर ले और बेईमानी के लिए बधाई एक दूसरे को दें,
ये कोई पहला चुनाव उत्तर प्रदेश नहीं देख रहा है। इससे पहले भी चुनाव आपने देखे होंगे, जिसमें जिला पंचायत का आपने देखा कैसे भागते रहे, जिला पंचायत सदस्यों की कीमत लगती रही। ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव देखा जहां पर्चे तक नहीं भरने दिए। मायावती के ट्वीट के बाद यूपी की सियासत में नया बवाल मचा है। सो भाजपा ने जहां मायावती की बातों को सही ठहराया, तो कांग्रेस ने कहा भाजपा जब जब घिरती है मायावती बचाने के लिए खड़ी हो जाती है। संवैधानिक अधिकार एक निगाह से देख रहा है, संविधान एक निगाह सबको देख रहा है, तो फिर ये नेवला जो बन करके समाजवादी पार्टी में जा करके समाजवादी पार्टी को दीमक की तरह खाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समयों में बहन जी सही कह रही हैं कि नफरत फैलाने की बजाय आपको मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। बहन जी ने हमेशा से काम किया है, जब जब भारतीय जनता पार्टी फंसती है बहन जी से उबारने काम करती हैं। जब आज पूरा देश एक मत होकर अडानी भाजपा के गठजोड़ के खिलाफ खड़ा है, तो बहन जी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी होकर उसे बचाने का काम कर रही हैं। जो बात आज कही है इसके लिए और भी अवसर थे। मुझे लगता है बहन जी को इतिहास माफ नहीं करेगा, अन्यथा ये काम करना छोड़ दें। जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने शूद्र वाली पॉलिटिक्स की शुरुआत की थी, उसके बाद भाजपा इस पर बोलने से बच रही थी, क्योंकि भाजपा को लग रहा था कि कहीं इसका माइलेज समाजवादी पार्टी को न मिल जाए। लेकिन अब मायावती ने समाजवादी पार्टी पर जो सीधा हमला बोला है, उससे 24 की लड़ाई से पहले नया ट्विस्ट आ गया है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।